अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं ब्रिजेश मिश्र, आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत न्यूज। आर्य समाज मंदिर का मुद्दा लगातार विवादों में है और आज इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कोषाध्यक्ष राजेश खंडेलवाल जी। सर, आपके ऊपर तमाम सारे आरोप लगे हैं कि आपने 77 लाख रुपए का घोटाला किया है। किस तरीके के आरोप हैं और इस पर क्या कहना है आपका? नमस्ते। मैं ग्लोबल भारत के सभी जितने भी देखने वाले हैं उनको मैं आर्य समाज चौक प्रतापगढ़ की तरफ से नमस्ते करता हूं। सबसे पहले तो ये जो इन्होंने आरोप लगाया ये निराधार और असत्य है। चूँकि आर्य समाज के न ये कभी सदस्य रहे, न कभी पदाधिकारी रहे, न अंतरंग सभा के सदस्य रहे, न कभी साधारण सभा के सदस्य रहे, तो इनको पूछने का कोई अधिकार नहीं। जो अपने आप को प्रशासक कह रहे हैं, ये प्रशासक भी नहीं है। चूँकि माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में 20 अप्रैल को एक आदेश पारित किया है जिसमें लखनऊ आर्य प्रतिनिधि सभा के जितने भी रिस्पोंडेंट्स हैं, 5 लोग जो लड़ रहे हैं आर्य प्रतिनिधि सभा में वर्चस्व के लिए, उनको सबको रोक लगा दी है कि उनको कोई भी नीतिगत निर्णय या तीसरी पार्टी को सृजन करने का कोई अधिकार नहीं है। उसमें से ही श्री आचार्य स्वदेश यादव जी ने इनको जो है प्रशासक बना के भेजा है। क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय से बढ़कर कोई नहीं है, इसलिए मैं माननीय उच्च न्यायालय का पूरा सम्मान करता हूँ। माननीय उच्च न्यायालय की रीट में 2026/26 में ये साफ साफ कहा गया है कि किसी भी तीसरे पक्ष को सृजन नहीं किया जा सकता, न कि सबके अधिकारों को अभी जो है स्थगित किया गया है। ये आचार्य स्वदेश कौन है? क्या इससे पहले भी वो कमेटी में रहे हैं? जी नहीं, आचार्य स्वदेश जी कभी कमेटी में नहीं रहे हैं। ये 5 लोग लखनऊ आर्य प्रतिनिधि सभा से हम गवर्न होते हैं उत्तर प्रदेश। पूरे उत्तर प्रदेश में 3400 आर्य समाज लगभग हैं, जिसमें से आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश को प्रतिनिधित्व करती हैं। उत्तर प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व करती है और हर जिले में एक आर्य सभा होती है जो 11 कम से कम आर्य समाजों की होती है। चूँकि प्रतापगढ़ में सिर्फ 2 ही आर्य समाज चौक प्रतापगढ़ और आर्य समाज कुंडा, इसलिए यहाँ कोई आर्य सभा नहीं है, जिला सभा। इसलिए हम प्रतिनिधि सभा को रिपोर्टिंग करते हैं और आचार्य स्वदेश जी कभी भी किसी पद पे नहीं रहे हैं। नहीं तो किस तरीके से विजय सिंह प्रशासक बने हुए हैं, उन्होंने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इसके साथ ही लगातार वो आरोप लगाए रहे हैं कि इसमें राजेश खंडेलवाल समेत जो प्रधान हैं उन्होंने करीब 2 करोड़ रुपए का जो खर्चा किया है, लेखा जोखा किया, उसमें 77 लाख रुपए गायब हैं। जी नहीं, ये सरासर निराधार और असत्य है। हमारी एक अंतरंग की टीम है, 11 सदस्यीय टीम है, वो 2022 से लगातार यहाँ पर आर्य समाज के हित का काम करती आ रही है। हम सामाजिक और न्यायिक और आर्य समाज की जो आर्य समाज के हितों का काम है उसमें धार्मिक काम को हम करते आ रहे हैं। उनका जो ये कहना 77 लाख रुपए, ये सरासर निराधार है, असत्य है। उनको इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, वो एक ख्याली पुलाव पका रहे हैं। और आर्य समाज में जो भी एक आर्य समाज के नियम के अनुरूप काम हुए, 11 सदस्यीय टीम अंतरंग सभा ने जो पास किया, उनके अंतरंग सभा के पास होने के बाद जो हमारी एक महर्षि आर्य दयानंद आर्य भवन बना हुआ है, उस महर्षि दयानंद भवन को प्रधान जी की अगुवाई में हम लोगों ने बनवाया है और उसका पूरा लेखा जोखा मेरे पास है। और मैं माननीय सीओ साहब जो हमारे हैं उनको मैं पूरा लेखा जोखा, चूँकि हमारा एक नियम है, हमारा एक बाइलाज है और हमारे बाइलाज के अनुसार सिर्फ आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश या तो हमारी अंतरंग सभा या हमारी साधारण सभा को ही पूछने का अधिकार है, बाहरी आदमी को किसी को अधिकार नहीं है। और विजय जी कभी भी आर्य समाज के सदस्य नहीं रहे, इसलिए इनको पूछने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही ये प्रशासक हैं, तो हम इनको कैसे दे सकते हैं। हमारे उच्च अधिकारियों ने पूछा, एसपी साहब के यहाँ हमने एप्लीकेशन डाली थी, उन्होंने कहा कि आप अपने वो सीओ साहब को जाँच के लिए गया, सीओ साहब ने पूरी रिपोर्ट मांगी, हमने पूरे कागजात सीओ साहब को दे दिए हैं। और वर्ष 2023-24 का ये मामला है, 23-24 में ही हमने जो हमारे उच्च अधिकारी आर्य सभा में बैठते हैं, मैंने सारे कागज उनको पहुंचा दिए थे। उसके अलावा भी मेरे पास अभी भी कागज रखे हैं। अगर कोई जनता या आर्य समाज के हितों को जो चाहता है वो देखना चाहे तो बेहिचक हम उसको पूरा का पूरा हिसाब आनापाई से दिखा सकते हैं। राजेश जी, एक ऐसी संस्था है जो समाज सेवा करती है, आज विवादों में है, विवाद की वजह चाहे जो हो, लेकिन विजय सिंह का दावा है कि वो 2018 से ही इसके सदस्य रहे हैं और अब प्रशासक हैं। और जो लेन देन हुआ है वो बैंक से लेन देन ना होकर कैश में लेन देन हुआ, ये कहाँ तक उचित है? श्रीमान जी, विजय सिंह जी का कहना गलत है। वो कभी 2018 से प्रशासक 2018 से कभी सदस्य रहे ही नहीं हैं। 2022 से जब से हम आए हैं, अब हम जब हमारे पास कोई रसीद कटी होती, कोई सदस्यता रसीद होती,
कोई वहाँ पे जो हमारी आर्य प्रतिनिधि सभा है वहाँ पर कोई हमारा जो दशांश जाता है उसमें उनका नाम होता है, या आर्य प्रतिनिधि सभा से जो लिस्ट आती है उसमें उनका नाम होता है, उसमें कभी उनका नाम नहीं रहा। वो गलत कह रहे हैं और चूंकि वो गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और जहाँ तक आपने कहा बैंक की बात, जी मान श्रीमान जी 2023 8वें महीने में हमने जो है इसको क्या कहते हैं उसके लिए दिया था, वहाँ KYC लगती है, KYC के लिए हमने अप्लाई किया था। चूँकि हम बाइलाज हमारा आर्य प्रतिनिधि सभा का हमारे ऊपर लागू होता है, तो जब तक उनका इनकम टैक्स के लिए उनका वो नहीं आ जाएगा पैन कार्ड, हम कैसे लगा सकते थे। तो 14/4 को हमारे पास पैन कार्ड आया और उसके पहले से ही ये बनना शुरू हो गया था। और हमने जो पैसा लिया है, जो भी दानियों से पैसा लिया, आर्य समाज दानियों से, उन्होंने हमें किस्तों में पैसा दिए, कभी 30,000 दिया, कभी 25,000 दिया, कभी 15,000 दिया। उसका पूरा लेखा जोखा मेरे पास है। हमने कभी सरिया मंगाई, कभी ईटा मंगाई, ऐसे ही दानियों के सहयोग से ये संस्था बनी है और ये संस्था उन्हीं की दानियों के सहयोग से। तो सबकी रसीद है आपके पास? जी हाँ श्रीमान जी, जितना भी लोगों ने हमको दान दिया है, किसी ने अगर 1 रुपए भी दान दिया है तो उसकी भी रसीद है, किसी ने 100 रुपए दिया है, किसी ने 1000 दिया है, किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 20,000 दिया है, सारी रसीदें हमारे पास उपलब्ध है। राजेश जी, बड़ा सवाल, जब वो सदस्य नहीं है, प्रशासक नहीं है, तो आखिर वो कार्यालय में क्यों बैठ रहे हैं और कार्यालय क्यों डेवलप कर रहे हैं? आपने इसका विरोध नहीं किया? श्रीमान जी, जब कोई जबरदस्ती करना चाहे तो आम जनता क्या कर सकती है। हम लोग आम जनता हैं और हम लोग समाज जनता कैसे हैं? आप तो इसके कोषाध्यक्ष हैं। जी, कोषाध्यक्ष हैं। वो उन्होंने हमें जान माल से मारने की धमकी दी है और उसके अलावा आर्य समाज में जो है वो बैठाते हैं लोगों पर जबरदस्ती। जो आर्य समाज एक धार्मिक संस्था है, जहां धर्म की बात होनी चाहिए वहां अब राजनीति की बात हो रही है, जो कि गलत है। हम इसके लिए प्रशासन से सहयोग मांगे हैं और प्रशासन से हमने विनम्र विनती की है कि हमें आर्य समाजियों को आर्य समाज में बैठने का स्थान दिया जाए। और हमें बैंक खाता ये जबरदस्ती संचालन कर रहे हैं, जो कि नियम विरुद्ध है। चूंकि मैं बीमार था, मैं मैक्स में भर्ती था, मुझे जानकारी नहीं थी। जब मैं आया, जब मुझे मालूम पड़ा तो मैंने इसकी लिखा पढ़ी की, और जब मैंने हाई कोर्ट का ऑर्डर मंगाया और सारे देखे तो उससे ये पता चला कि ये बैंक का लेन देन करे। बैंक का लेन देन करने का अधिकार सिर्फ चुनी हुई कमेटी को है। प्रधानमंत्री और कोषाध्यक्ष का सिग्नेचर होता है, उनमें से किन्हीं 2 के सिग्नेचर से ही पैसा निकालता है। ये एक जो है इसको प्रोप्राइटर फर्म समझ के प्रयोग कर रहे हैं और इन्होंने बैंक से भी पैसा निकालकर जबरदस्ती खर्च किया है। आपने बोला कि जान माल का खतरा है आपको, तो इसकी आपने कहीं शिकायत की? जी हाँ श्रीमान जी, मैंने जो है 12/8/2026 को बाई रजिस्ट्री जो है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को मैंने रजिस्ट्री कर दी कि मेरी जान माल का खतरा है। अगर मुझे कुछ भी होता है तो मेरे परिवार का और मेरे पदाधिकारियों, मेरे आर्य समाजियों की रक्षा करने का अधिकार प्रशासन का है। हमें कुछ भी होता है तो उसके पूर्ण जिम्मेदार विजय सिंह जी हैं। तो रजिस्ट्री करने की जरूरत है? आपके बगल में कोतवाली है, कोतवाली चले जाते हैं, मुकदमा दर्ज कराते हैं? जी हाँ, मैंने दिया है और मैं कोतवाली भी जाऊंगा, मैं सब जगह जाऊंगा। मैं प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, क्योंकि सीओ साहब के पास अभी ये एप्लीकेशन रखी हुई है, सीओ साहब इसकी जांच कर रहे हैं। मैं उनसे और एसपी साहब से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि जो मैंने एप्लीकेशन दी है उस पर कार्रवाई हो, हमारी जान माल की सुरक्षा की जाए और इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाए। ये कोई भी प्रशासक नहीं है, कहीं से नहीं है। हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर ये नहीं हो सकते। उन्होंने तो बताया कि जो रीट संख्या 2626 है उसके तहत आपकी जो कमेटी है वो पहले से भंग हो गई है। आप कह रहे हैं कि आपकी कमेटी अभी तक चल रही है? जी, 2626 की जो कमेटी है उसके पहले से जो चुना हुआ है, 20 अप्रैल को उनका ऑर्डर आया 2626 का, हम तो उसके पहले से कार्यरत है ना, उसके बाद तो कार्यरत है नहीं। तो जो 20 अप्रैल के बाद कार्यरत होगा श्रीमान जी, वही तो हटेगा, उसके पहले का कैसे हट सकता है? नहीं, उसके अगर किसी चीज़ का ऑब्जेक्शन लगा तो उसके बाद के हटेंगे ना लोग? नहीं, तो 20 अप्रैल के बाद का ऑब्जेक्शन कौन ले सकता है? जो चुनी हुई वहां पे प्रतिनिधि सभा होगी। अभी प्रतिनिधि सभा में ही कोई प्रधान और कोई कमेटी नहीं काम कर रही है तो कैसे डिसीजन ले? उसको तो यथावत रखने के निर्देश दिए हैं कोर्ट ने। नहीं, यथावत रखने का निर्देश दिया है, लेकिन यथावत जब उस समय था 20 अप्रैल को जो आदेश हुआ, उसके बाद उन्होंने जबरदस्ती अपना चुनाव करा लिया 10 मई को। वो भी गलत है, वो चैलेंज है। माननीय हाईकोर्ट में वो चैलेंज है और कमिश्नरी में भी चैलेंज है। उसके ऊपर जो है, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं आर्य प्रतिनिधि सभा के, वो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो चैलेंज आपने किया है हाईकोर्ट और कमिश्नरी में? जी। क्या अभी तक रिजल्ट है उसका? उस पे चल रहा है, अभी 1 हफ्ते बाद उसकी तारीख पड़ी हुई है और उस पे जो है हाईकोर्ट ने सारी रीट को 5 रीट पड़ी हुई है, उसको सबको एक जारी कर दिया, एक साथ जोड़ दिया है। और एक रीट और पड़ी थी जो 11 अगस्त को जो फैसला आया, जिसमें प्रशासक न मानते हुए इनको काम करने से रोक लगाई गई है। जो पहले की कमेटी थी यथावत, उसने स्टे ऑर्डर लगाया है माननीय हाईकोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय। राजेश जी, आपने रोक की बात की, यथावत रखने की बात की,
क्या आप भी रेट दायर किए हैं या फिर कहीं और से रेट दायर की गई है? रीट दायर हमारे जो उच्च अधिकारियों द्वारा रीट दायर की गई है और उन्होंने ही जो है इनको पार्टी बनाया है। प्रतापगढ़ को भी पार्टी बनाया, इसलिए कि प्रतापगढ़ में जब चुनी हुई कमेटी काम कर रही थी तो प्रशासक का कोई औचित्य नहीं बनता है। मुझे जहाँ तक जानकारी है झांसी की कमेटी ने रीट दायर किया है ना? जी नहीं, खुर्जा की कमेटी ने, खुर्जा, प्रतापगढ़, बुलंदशहर और लखनऊ की कमेटी ने रीट दायर की है। तो आप भी शामिल हैं इसमें? जी हाँ, बिल्कुल शामिल है। और वो जो है रीट माननीय उच्च न्यायालय में, हम माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आएगा वो सिरोधार्य है। अगर वो पक्ष में, जिसके भी पक्ष में आएगा, हम माननीय उच्च न्यायालय का पूरा सम्मान करेंगे। तो आगे क्या रणनीति है, क्योंकि एलिगेशन आपके ऊपर है, आपके खिलाफ तहरीर भी दी गई है कि आपने घोटाला किया है और ऊपर तक तहरीर दी गई है और भी जांच भी चल रही है, तो आगे क्या प्लान है आपका, किस तरीके से निपटारेंगे? क्योंकि ये जो संस्था है, ये सामाजिक संस्था है, बहुत ज़्यादा लोगों में इसको लेकर चर्चाएं भी हैं। श्रीमान जी, बिल्कुल आपने सही कहा। पत्रकार महोदय, ये सामाजिक संस्था, इस सामाजिक संस्था को लोग राजनीतिक संस्था बना रहे हैं। मेरा उनसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि इसको सामाजिक ही रहने दिया जाए, इसको राजनीति न बनाया जाए। और कोई घोटाला नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। हमारे प्रधान जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एकदम पूरी तरह से तन्मयता से काम किए। पूरे कागजात हमारे पास, ये देखिए आप उपस्थित हैं, पूरे कागजात आप ये देख सकते हैं। इसमें रोजनामचा, रोकड़ और जितने भी सारे कागजात हैं, ये सारे डे बाय डे का रोकड़ है। और ये देखिए इतने सारे पन्ने का जो हमने आर प्रतिनिधि सभा को दे दिया है। हमारे पास सभी रसीदों का विवरण और सभी का पूरा एक एक लेखा जोखा है, जो हमने 2023-24 में ही अपने जो उच्च अधिकारी हैं, जो हमारे लखनऊ में बैठते हैं, उनको मैंने 23-24 का सारा लेखा जोखा उनको भेज चुका हूं और उसका लेखा जोखा उनके पास है। और उसके अलावा जो है सारी फोटोकॉपी मैं आपको, आपके पत्रकार के माध्यम से जनता को दिखाना चाहता हूं। और जनता ये जाने और आर्य समाजी ये जाने कि ये लोग जो आए हैं, ये आर्य समाज में क्या करने आए हैं, किस नीयत से आए हैं। और जनता ने हमारा भी काम देखा। 4 साल में हमने आर्य समाज को कहां से कहां पहुंचा दिया। हमने कुंभ में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जितने भी और कार्यक्रम, 22 जनवरी को जब रामलला का मंदिर का ओपनिंग हुआ था, उसमें भी हमने जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जितने भी सामाजिक काम है, हमारे 14 पर्व आर्य समाज के हैं, उन 14 पर्वों को हम अच्छे से मनाते हैं। चाहे रामनवमी का पर्व हो, चाहे श्री कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व हो, चाहे महर्षि बोधोत्सव हो, सब हम आर्य समाज के लोग मनाते हैं। जो आर्य समाजी नहीं है उसको नहीं जानते। अगर वो डिबेट में मेरे साथ बैठना चाहे बैठे। आर्य समाज के 10 नियम तक नहीं जानते होंगे, आर्य समाज के एक भी मंत्र नहीं जानते होंगे, वो कैसे आर्य समाजी हो? तो आप मतलब उनको चैलेंज कर रहे हैं कि आपके साथ डिबेट में बैठे? जी हाँ, बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं। अगर उनका मन हो तो डिबेट में बैठे, जनता के सामने बैठे। हम उनको कोई हिसाब नहीं दे सकते। हम जनता के लिए उत्तरदायी हैं, हम अपनी अंतरंग सभा के लिए उत्तरदायी हैं, हम अपनी साधारण सभा के लिए उत्तरदायी हैं और हम अपनी प्रतिनिधि सभा के लिए उत्तरदायी हैं, उनके लिए उत्तरदायी नहीं है। ये थे हमारे साथ राजेश खंडेलवाल, कोषाध्यक्ष हैं आर्य समाज मंदिर के, और इन्होंने तमाम सारे आरोप लगाए हैं। इनका आरोप है कि विजय सिंह प्रशासक भी नहीं है और ना ही कभी इस कमेटी के सदस्य रहे हैं, और चैलेंज भी दिया है कि विजय सिंह जब चाहें तब डिबेट में बैठ सकते हैं। देखना यह होगा कि इस मामले में आगे किस तरीके का एक्शन होता है और प्रशासनिक अधिकारी और आर्य समाज मंदिर का जो प्रशासन है वह किस तरीके का कार्य करता है। विजय स्मिथ, प्रतापगढ़।